चलो देखते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, क्लियर है। तो यहां पे क्या है, 5 है, log e x dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो चीज करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो बेस e है इसको बेस 5 बनाएंगे। बेस 5 बनाने से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे, बेस a टू द पावर log a n इज इक्वल टू n, ठीक है, इसका यूज कर पाएंगे। इसलिए बेस चेंज फॉर्मूला को यूज किए 5 और log e x को आर्बिट्ररी बेस 5 में चेंज कर दिए, ठीक है, log 5 x by log 5 e। अब फिर से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर पे पावर होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर से यही चीज आएगा, क्लियर है। अब फिर यहां 5 और यहां बेस सेम हो गया, इसका यूज से फॉर्मूला नंबर 2 जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, आ रहा समझ में। फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो अब कांस्टेंट हो गया, log e5 कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट के बारे में बताया है ना कि अगर d के साथ में x है तो जहां जहां x रहेगा वही वेरिएबल रहेगा। d के साथ में यहाँ अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन जहां जहां रहेगा, d के बगल में x है तो यहाँ x है, तो अमिताभ बच्चन जहां जहां रहेगा वो वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन d के बगल में रहना चाहिए उसका। dx जो डिफरेंशियल है उसके साथ में ही रहना चाहिए। फिर जब ये तो इस फॉर्म में आ गया x टू द पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, जो कांस्टेंट है n की जगह पे क्या है, log e5 प्लस 1 बाई log e5 प्लस 1 प्लस c। चलिए आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है, log बेस x स्क्वायर x dx, क्लियर है। इसमें क्या होगा कि ये फॉर्मूला जो कि लॉगरिथम्स का क्लास में लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज कर दिए थे कि इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको यूज करेंगे। तो जब बेस में पावर रहता है तो उससे वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 1/2 log x x, और log a का वैल्यू कितना होता है, 1, log b यहाँ 1 है, बेस और ये नंबर दोनों सेम रहता है तो इसका वैल्यू 1, यहाँ बेस और ये नंबर दोनों x x है तो इसका वैल्यू भी 1 इंटू dx। अब 1 इंटू dx क्या होगा, x 1/2 x प्लस c। देखो यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 3 log विथ बेस 5x। अब ये जो है ये 3 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं x के पावर में। क्यों ले जा सकते हैं, सिंस m log x इक्वल टू log x टू द पावर m, ये होता है, इसलिए तो ये 3 x के पावर में आ गया। अब फिर से इस फॉर्मूला का यूज से क्या होगा, ये 5 यहाँ है और यहाँ भी बेस 5 है, इसका वैल्यू n की जगह पे क्या है, इस n की जगह पे क्या है, x क्यूब है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू x क्यूब हो गया। अब फिर से x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो n प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। सेकेंड है a टू द पावर x b टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि
पावर सेम है और बीच में ये साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को एक में रख के होल टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ प्लस या माइनस का साइन रहता तो ये काम नहीं करते, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है तो हम लोग दोनों को एक ब्रैकेट में रख करके होल टू द पावर एक्स। अब a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है, a टू द पावर x बाई log a। तो a की जगह पे ab है तो ab का पावर x बाई log a की जगह पे फिर क्या है, ab है, log ab प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम, cos x माइनस sin x बाई अंडर रूट 1 माइनस sin 2x। तो cos x माइनस sin x बाई अंडर रूट 1 माइनस sin 2x 10th क्लास में हम लोग जानते हैं 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसलिए ये 1 जो है इसको रिप्लेस कर दिए किससे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x से रिप्लेस कर दिए। और sin 2x का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है वो 2 sin x इंटू cos x। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म हो गया, मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो गया, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर होल अंडर। ठीक है, ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट से बाहर जैसे ये आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो गया, 1 dx इज इक्वल टू x प्लस c। कोई कंफ्यूजन है, ये प्रॉब्लम है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या होगा फिर, इस फॉर्मूला से ये m जो है x के पावर में चल जाता है, ये 2 जो है x के पावर में चल गया, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आर्बिट्ररी बेस है, तो यहाँ बेस e है तो उसको यहाँ भी बेस e लेंगे, और वही काम हम लोग इस जगह भी करेंगे। 2 x के ऊपर में चल गया बेस e, फिर से ये फॉर्मूला a टू द पावर log विथ बेस a टू द नंबर, नंबर की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी नंबर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, इस पूरे का वैल्यू फाइनली यहाँ से एक्स स्क्वायर, क्योंकि n की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, इस पूरे का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल, देन स्टिल नाउ वी कैन डिवाइड। सो डिवाइड कर दिए, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो बताया गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे लिखते हैं उस तरह से इसको लिखते हैं, 1 माइनस 2 बाई दिस। अगर ये यहाँ साइन प्लस रहता था, यहाँ प्लस दे देते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर दिए इंटीग्रेशन को, ये क्या हो गया, x हो गया, और ये 2 tan इनवर्स x प्लस c, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस c क्यों होता है, 1 इक्वल टू x रेस टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग। अब x टू द पावर 0 dx इसे लिखा जा सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, याद करो, x टू द पावर n dx इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट वेयर n नॉट इक्वल टू -1। n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू जहाँ -1 होगा फिर वो log में चल जाएगा, उसका इंटीग्रेशन log में हो जाएगा, log mod x, ठीक है। तो फाइनली 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो dx। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जब dx है तो यहाँ भी x है, यहाँ x है तो यहाँ x है। तो अगर इस तरह का इंटीग्रल आ जाए कि d ऑफ
साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ साइन x है तो इसका वैल्यू भी साइन एक्स प्लस सी होगा, नहीं होगा? साइन एक्स को अगर हम लोग खाली z मान लें तो dz हो गया, ठीक है? तो dz का इंटीग्रेशन क्या होगा? z, तो इसका ये इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन b ऑफ log x क्या होगा? log x प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन b एक्स स्क्वायर सलमान खान तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सलमान खान प्लस सी। हाँ, सलमान खान प्लस सी, ठीक है? तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग ट्राई करते हैं बनाने का, इसका वैल्यू क्या आएगा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन x d 3x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें यहाँ पे 3x है, इसको भी हम लोग 3x बना दें। तो ये 3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/3 देना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस कैन बी रिटन एज 1/3 3x इंटू d3x। अब लेट 3x इज इक्वल टू z मान लीजिए, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, कोई भी मान लीजिए। तो ये क्या हो गया? 1/3 z ये कितना हो गया? 1/3 z² प्लस सी। फाइनली क्या आएगा? ये इक्वल टू 1/6 3x का होल स्क्वायर प्लस सी। क्या दिक्कत है? अब ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9/6 x² प्लस सी। कैंसिल कीजिए, 3/2 x² प्लस सी। समझ आया? कहीं कंफ्यूजन है? ठीक है, आज इतना ही पे छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से पहले ये 3 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, देख लीजिए जरा अच्छे से। ये तीनों क्वेश्चन बनाइए और कहीं कोई डाउट रहता है कमेंट में दीजिए, ठीक है? 1 2 3 स्टॉप।